कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक सादा सा घर था और उस घर की नींव थी एक सांस, शांति देवी। शांति देवी रोज सुबह सबसे पहले उठती थीं। घर की सफाई से लेकर रसोई तक सब कुछ वहीं संभालती थीं। घर में दो बहुएं थीं, सीमा और रीना। दोनों जवान थीं, लेकिन काम के नाम से दूर भागती थीं। जब सास आवाज देती तो बहुओं के पास हर दिन कोई नया बहाना होता था। बहू, सुबह हो गई है, थोड़ा रसोई में हाथ बटा दो। माँ जी, आज बहुत थकान है, बाद में करेंगे। माँ जी, सिर दर्द है, आप ही देख लीजिए। शांति देवी कुछ कहती नहीं थीं। वो मानती थीं कि रिश्ते प्यार से निभाए जाते हैं, जोर से नहीं। माँ, अपना ध्यान रखा करो। तुम दोनों भी थोड़ा हाथ बटाया करो। घर सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। दिन भर काम करते करते कभी कभी उनका शरीर थक जाता था, लेकिन दिल तब भी शिकायत नहीं करता था। पड़ोस वाले देखते थे, पर कोई ये नहीं देख पाता था कि एक माँ कितना सह लेती है। एक दिन लगातार मेहनत का असर दिखा। शांति देवी बिस्तर से उठ नहीं पाईं। अब वही घर जो रोज उनके सहारे चलता था, अचानक रुक सा गया। पहली बार सीमा और रीना घबराईं। उन्हें एहसास हुआ कि सास की चुप्पी के पीछे कितना त्याग छिपा था। अरे, दाल तो जल गई। खाना बनाना इतना झंझट वाला क्यों है? रोटी भी ठीक से नहीं बन रही। ये काम इतना मुश्किल कैसे है? रसोई में जाकर समझ आया कि काम आसान नहीं होता, बस करने वाला मेहनती होता है। जली हुई दाल और कच्ची रोटी ने बहुओं को सास की अहमियत समझा दी। माँ जी, आप ठीक तो है ना? हमें समझ नहीं आया कि आप इतना सब अकेले करती थी। माँ जी, आपकी दवा ले आइए, अब घर की जिम्मेदारी हमारी भी है। आज से मैं सुबह जल्दी उठूंगी। हमें आलस छोड़ना ही पड़ेगा। भाभी, हम पहले बहुत गलत थे। घर का काम बांट लेते हैं। कमजोर आवाज में शांति देवी ने कहा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस समझ की उम्मीद है। कि कोई काम छोटा नहीं होता, छोटी होती है तो बस सोच। भगवान ने सबको दो हाथ दिए हैं काम करने के लिए। आज तुमने जो किया उससे मेरा दिल खुश हो गया। माँ जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। माँ जी, हमें सिखाइए, हम सीखना चाहते हैं। बहू नहीं, आज तुम सच में मेरी बेटियां लगी। ये शब्द बहुओं के दिल में उतर गए और पहली बार उनकी आंखों में शर्म दिखाई दी। आज पहली बार तुम लोगों ने समझदारी दिखाई। माँ, अब आपको आराम मिलेगा। अगले दिन से घर में सुबह की शुरुआत बदल गई। अब बहुएं भी जल्दी उठने लगीं, काम बांटने लगी और सास का हाथ थामने लगीं। शांति देवी के चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून की मुस्कान लौटी। रमेश ने भी महसूस किया कि घर तभी चलता है जब जिम्मेदारी सब मिलकर उठाएं। वक्त ने सिखा दिया कि आलस रिश्तों को कमजोर करता है और समझदारी उन्हें मजबूत बनाती है। और इसी के साथ इस घर में फिर से प्यार, सम्मान और अपनापन लौट आया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर सास माँ बन जाए तो बहू को भी बेटी बनना चाहिए।